इस क्लास में देखने वाले क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 से सभी ऑडियो क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को न देखिएगा क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मशहूर वैज्ञानिक मंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मटर के पौधे के कार्य हेतु, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकी के नियमों हेतु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है पर यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का बी हो तो उसके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0%। ऑप्शन नंबर ए 0%। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर एक विवाहित जोड़ी की पहले से 3 पुत्रियां हैं। वो अब चौथे संतान के लिए सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत है? मात्र 50%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पेगिटीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है? इसका सही उत्तर ओ, ऑप्शन नंबर डी ओ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वर्णांधता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों द्वारा संचालित होता है तो उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बहुविकल्प था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 पर समझौता की खोज किसने की? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पन्ने ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 है पर मेंडल ने प्रस्तावित किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आनुवंशिकी के नियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी तरह की बीमारी है। वंशागत रोग, अप्रभावी लक्षण, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर द्विसंगम क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है फिनोटाइपिक में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3:1 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पेटरसन एवं पनेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दो यहाँ पर एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं और छठी संतान होने वाली है, बेटे होने की संभावना कितनी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 50%। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2a + XXY। ऑप्शन नंबर बी है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 यहाँ पर मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ए बी और ओ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर यदि मंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में कौन सा नियम असफल हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन आप लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र वर्गीकरण का मेंडेलियन नियम का बाद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी संलग्नता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोरेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी इनकम्प्लेंट प्रभाविता के F2 वंशज में इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फिनोटाइप अनुपात संगत होता है जीनोटाइप अनुपात के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, एक लंबे पौधे का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौना दोनों तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावना हो सकती है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लंबा पौधा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस टाइपिकली समान होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डी गुना डी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये सूत्र पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, AABBCC के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? इसका सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा, सी तक आए तो ऑप्शन नंबर सी 8 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 16 वाला क्वेश्चन आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी AABBCCDDEFF। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी TTRR। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सदस्य हैं पर, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठी संतान होने पर पुत्र संभावना बनाती है 2 में 1। आप लोग याद रखिएगा, 50% इसका सही उत्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से उस पर क्वेश्चन आ गया है। देखिए किसी जीनोटाइप AABBCCDD द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? ये जो है 4 प्रकार के बन सकते हैं युग्मक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर, किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1:1:1:1:1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर, यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O हो तो पिता का समूह क्या होगा? इसका भी रक्त समूह O ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 31 है यहाँ पर, बच्चे का रक्त समूह O तथा पिता का बी रक्त समूह हो तो पिता का जीनोटाइपिक होगा। इसका सही उत्तर BP इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी BP। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त सीरम में पाया जाता है एंटीबॉडी। आप लोग याद रखिएगा, सीरम में एंटीबॉडी पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 33 यहाँ पर, तंबाकू की तरह के पौधे में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन में बी
निल्सन यह ले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर एक मटर में अप्रभावी गुण है, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर ए झुर्रादार बीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 यहाँ पर एक पूरक जीन में 9:3:3:1 डायहाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है किसके? इसका सही तरगम 9:7 के रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मत्स्य तथा कपी में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर बी ए तथा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 यहाँ पर आनुवांशिक वर्ग जो नीलोसमिक जीव में होता है, नीलोसमिक जीव में होगा, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर बी 2n-2। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 2n-2। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 38 यहाँ पर गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर ए मोनोसोमी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 39 यहाँ पर स्तनियों में बार बॉडी प्रदर्शित करती है, इसका सही तरगम ऑप्शन बी स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 ऐसे गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर मनुष्य में 100 प्रकार के गुणसूत्रीय व सामान्यता के कारण उत्पन्न होता है, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर ए टर्नर्स सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 यहाँ पर उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं, इसका सही तरगम ऑप्शन सी गामा किरणों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 42 यहाँ पर गैनेड्रोमॉर्फ में, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर ए शरीर की कुछ कोशिकाओं का जिन प्रारूप एक्स तथा कुछ कोशिकाओं का वाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर निम्नलिखित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर बी परिपूर्ण प्रभुता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर फिलोट्रोपिक जीन में रहता है, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर सी बहुल फिनोटाइप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 यहाँ पर किसी जीव में 2 समान एलील हो तो कहते हैं, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर बी समजात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजनीय वंशागति का उदाहरण है, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर डी मानवों में त्वचा का रंग बहुजनीय वंशागति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो उसे कहते हैं, इसका सही तरगम ऑप्शन नंबर सी एपिस्टेसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 48 की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है, इसका सही तरगम 3:1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर एपाहाइब्रिड तथा रिसेसिव पेरेंट टीटी गुना टीटी के बीच का अनुपात, इसका सही तरगम 1:1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 50 है पर एक जीन के विभिन्न ग्रुपों को कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एलील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 51 है पर किसी एकल संक्रमण में F2 पीढ़ियों के लक्षणों का अनुपात क्या होता है? इसका सही उत्तर 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। F2 में 3:1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है पर कि शुद्ध लंबे मटर के पौधों को शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया, फलतः प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका कारण है घटकों का पृथक्करण। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 है पर द्वितीयक पीढ़ी में एकल संक्रमण का जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 दर्शाता है। आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 54 की तरफ बढ़ते हैं। एकल संकरण और वैसे संकरण है जिसमें केवल एक ही पौधे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है पर घटक जो विपरीत लक्षणों के जोड़े को दर्शाता है कहलाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन में प्रभावी एवं अप्रभावी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है पर निम्नलिखित में कौन सा 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को नहीं दर्शाता है? इसका सही उत्तर फली का आकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 57 की तरफ बढ़ते हैं। द्विसंकरण के लिए स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम के अनुसार क्या सही है? इसका सही उत्तर होगा। आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न लक्षण प्रारूपों की भविष्यवाणी संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 58 है पर आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पर विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के 3 प्रारूपीय AABBCC से प्राप्त होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। ये क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 60 है पर किसी AABBCC जिन प्रारूपी वाले जीव से कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? ये जो है एक प्रकार के बनते हैं युग्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है पर किसी युग्मक में कुल जीन के अवगित समूह को कहते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लिंकेज समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 62 है पर मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के कुल लक्षणों की संख्या। इसकी संख्या 7 है। लक्षणों की संख्या 7 है मटर की। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 है पर किसी एकल संकरण में जिन प्रारूपी का अनुपात होगा? इसका सही उत्तर 1:2:1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है पर मेल का पृथक्करण का नियम किस द्वितीयक पीढ़ी के अनुपात का आधारित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 3:1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 65 की तरफ बढ़ते हैं। किसमें जीन जोड़े में नहीं होता है? इसका सही उत्तर युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 है पर जिनका पृथक्करण किस अवस्था के दौरान होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनाफेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 67 है पर संकरण एवं जनक के बीच संकरण को कहा जाता है। संकट एवं जनक के बीच संकरण को कहा जाता है। इसका सही उत्तर प्रत्यागम संकरण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 68 की तरफ बढ़ते हैं। संतन एवं प्रभावी जनक के बीच संकरण को कहते हैं। इसका आप लोग उत्तर बताइए सभी विद्यार्थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परिलक्षण संकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 69 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 69 है यहाँ पर मनुष्य में एबीओ रक्त समूह किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बहुयुग्म विकल्प ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 70 है यहाँ पर ओ रक्त समूह पिता तथा ओ समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आई यानी ओ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ओ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 71 है यहाँ पर किसी रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा? इसका सही उत्तर ओ एवं ओ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बायोलॉजी के चरण 5 से सभी क्वेश्चन देख लिए हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा।